दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। भोपाल इंदौर शहर बने हैं हॉट स्पॉट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 3.25 महीने बाद प्रदेश में एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। हालांकि टेस्टिंग कम होने के बावजूद इंदौर भोपाल जैसे शहर हॉट स्पॉट बने हुए हैं। वहीं लगातार जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में आज 127 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुवार को जबलपुर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। इसी बीच लोगों को लापरवाही से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि पाई गई है, जिसमें भोपाल में 40, इंदौर में 39, बालाघाट में 3, दतिया में 1, गुना में 2, ग्वालियर में 4, होशंगाबाद में 2, जबलपुर जिले में 10, कटनी में 1, खंडवा में 6, मंडला में 2, नरसिंहपुर में 6, रायसेन में 6, राजगढ़ में 2, सीहोर में 2, शिवपुरी में 1, उज्जैन में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिएगा। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के लिए बड़ी तैयारी कर रही है, जिससे बढ़ेगा योजना और लाभ का दायरा। इसके कारण आमजन को मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जनता के हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से सरकार जनता के लिए बड़ी तैयारी में है। प्रदेश सरकार जल्दी ही लोक सेवा गारंटी केंद्र को लेकर फैसले लेने वाली है। उसके लिए सेवाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोक सेवा गारंटी केंद्र में शामिल किए जाने वाली नई योजना में अंक सूची में संशोधन को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस को इसमें शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। अब लोक सेवा केंद्र में मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए जारी होने वाली हर सुविधा के लिए आवेदन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा डुप्लीकेट मार्कशीट में संशोधन, उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन, CBSE ISC बोर्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, फार्मेसी पंजीयन का नवीनीकरण, आयुष चिकित्सा का पंजीयन, बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सहित सारे काम लोक सेवा गारंटी केंद्र में होंगे। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र में कई अन्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही अब इसके दायरे को बढ़ाने की भी तैयारी की गई है, जिससे आम जन को मिलेगा बड़ा फायदा। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नुपुर शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मोहम्मद पैगंबर पर कथित तौर से टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए टीवी के माध्यम से पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, इसलिए टीवी पर आकर के वे पूरे देश से माफी मांगे। सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस आइडिया से किसानों के लिए फायदे का सौदा बनेगी सोयाबीन की खेती। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से कहा है कि वे एक ही किस्म की सोयाबीन बीज की बोनी करने के स्थान पर अपने खेतों में विभिन्न समय अवधि में पकने वाली 2-3 किस्मों की खेती को प्राथमिकता दें। तिलहनी फसल सोयाबीन की बुआई का यह सही समय है। इसकी खेती पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले कई क्षेत्रों में मानसून पहुँच चुका है। इस साल कुछ एक जिलों में बोनी के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है। बाकी काफ़ी जिलों में यह बारिश अभी कम है, जिसकी वजह से काफ़ी किसानों द्वारा सोयाबीन की बोनी नहीं की जा चुकी है। वहीं पर कहीं कहीं बोनी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वो पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में ही सोयाबीन की बोनी करें। इसकी खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दाम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है। CM राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशी की बात है। क ख ग घ के साथ अब सारेगामा पा भी सीखेंगे CM राइज स्कूल के बच्चे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM राइज स्कूलों के लिए संगीत का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें KG 1 से लेकर के 10वीं तक के संगीत का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। CM राइज स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अब कला विषय की भी पढ़ाई करेंगे। प्रत्येक कक्षा में अन्य विषयों के साथ 50 मिनट का एक पीरियड म्यूजिक का होगा। सप्ताह में 2 दिन कला से संबंधित अलग अलग विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
विभाग हर कक्षा की उम्र के हिसाब से संगीत का पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। इसके लिए संगीत, चित्रकला आदि के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। टीम ने पाठ्यक्रम तैयार कर स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया है। वहां से अनुमोदन मिलते ही कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए स्कूलों में म्यूजिक क्लब भी बनेगा। जानकारी के लिए बता दूं, अभी प्रदेश में फिलहाल 275 सीएम राइज स्कूल संचालित हैं। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गड़बड़ी हुई है। दमोह जिले में पुलिसकर्मी ने मतदाता के साथ अभद्रता की, जिससे मतदान बंद हो गया। वहीं रीवा जिले में फर्जिंग वोटिंग हुई है। इसके अलावा पन्ना जिले में बरसाई गई हैं लाठियां, जिससे 4 व्यक्ति घायल हो गए। इसके अलावा अनूपपुर जिले में वोटिंग के दौरान मारपीट हुई, जिसमें 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में लाठी डंडे चले। इस प्रकार प्रदेश के अधिकांश जिलों में द्वितीय चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं। जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं वहां पे पुनः मतदान कराए जाएंगे। गोबर से गैस गुरु बन गया 8वीं पास किसान। सुजालपुर जिले से खबर है। सुजालपुर में बायोगैस प्लांट से बनाई बिजली और सीएनजी से चलाते हैं कार और ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के सुजालपुर के पटलावद के किसान देवेंद्र परमार 8वीं पास हैं। 100 दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। देवेंद्र ने खेत में बायोगैस संयंत्र लगाया है। इससे वह न केवल अपने वाहन को दौड़ा रहे हैं, बल्कि केचुआ खाद के साथ बिजली भी पैदा कर रहे हैं। इस प्लांट से रोज 70 किलो गैस का उत्पादन भी हो रहा है। इसे वह सीएनजी के रूप में वाहनों में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही 100 यूनिट बिजली भी पैदा कर रहे हैं। केचुआ खाद बेचकर वह रोजाना 3000 और दूध बेचकर रोजाना 4000 रुपये की कमाई करते हैं। इस तरह महीने भर में करीब 2 लाख की कमाई कर रहे हैं और सालाना करीब 25 लाख रुपए की इनकम हो रही है। यह खबर किसान भाइयों के लिए प्रेरणादायक होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव माहौल के दौरान भाजपा से वादा खिलाफी करने वाले हुए सस्पेंड। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी करने वालों को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 15 भाजपा नेताओं को संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जबलपुर नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इस प्रकार से होना ही चाहिए। जो इंसान, जो कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां कहता है और उसके साथ वादा खिलाफी करता है, उसके लिए यही सही है। सरकार की बड़ी योजना है। आदिवासियों को मिलेगी 75% सब्सिडी पर 2 गाय। शुरुआत इसकी मंडला डिंडोरी से हो रही है। सबसे पहले बैगांव को मिलेगी 2 गायें। राज्य सरकार आदिवासियों पर विशेष फोकस कर रही है। इसी कड़ी में सरकार नई योजना ला रही है। इसमें आदिवासियों को 75% सब्सिडी पर 2 गायें देंगी, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके और वे दूध उत्पादन से जुड़ सके। पशुपालन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना की शुरुआत में सबसे पहले बैगा आदिवासियों को गायें मिलेगी। इसकी शुरुआत डिंडोरी और मंडला जिले से होगी। पशु विभाग के एमडी ने बताया कि 2 गाय की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए होगी। इसमें गायों की मूल कीमत 90,000 रुपये है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 8,000 रुपये है। दवाओं का खर्चा 2,000 रुपये है। चारे का खर्चा 18,000 रुपये है। वहीं इंश्योरेंस का खर्चा 7500 रुपये है। ये सब मिलाकर के 1.25 लाख रुपए होती है 2 गायों की कीमत। इसके लिए बैगा आदिवासियों को केवल 31,000 रुपये देने हैं। शेष राशि अनुदान में मिलेगी। यह योजना प्रदेश में अगस्त से चालू हो जाएगी। समाज सेवी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। बारिश में भीगने से बचाने की पहल हो रही है। बालाघाट जिले में हाथ ठेले और रिक्शे वालों को बांटे जा रहे हैं रेनकोट। जिले में स्थित इतवारी बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के समीप ठेले वालों को रेनकोट वितरित किया जा रहा है। हेल्पिंग हैंड्स ऑफ बालाघाट की मेघना कुसुम चोपड़ा ने बताया कि आगामी बरसात के मौसम में सभी छोटे फुटकर व्यापारी एवं ठेले वालों को बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह रेनकोट दिए जा रहे हैं ताकि वे बारिश में भीगने से बच सकें। रेनकोट पाकर सभी ठेले वालों के चेहरे खिल उठे। इस प्रकार से बहुत अच्छा काम है समाज सेवी द्वारा। यदि आप भी सक्षम हैं और इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो जरूर करें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।